नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। लंबे समय से बीमार चल रही लता मंगेशकर जी के निधन की खबर से पूरा देश शोक की लहर में डूब गया है। हर कोई यही कह रहा है कि लता जी के निधन से संगीत का एक अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लता जी के निधन की तारीख से एक अजीब सा संयोग जुड़ा हुआ है? तो आइए बताते हैं आपको इसके बारे में। लंबे समय से बीमार चल रही स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का मुंबई में निधन हो गया, जिसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। आज हर कोई उनके निधन को संगीत का एक अध्याय समाप्त होता बता रहा है। कई दशकों तक अपनी आवाज से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली लता जी अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज से लोगों के दिलों में वो खास जगह बनाई जिसके लिए वो सदियों तक सभी के दिलों में अमर रहेंगी। लता जी के निधन की तारीख से एक अजीब सा संयोग भी जुड़ा है, जिसके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये संयोग लता जी के उस गीत से जुड़ा है जिसे सुनकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों से भी आंसू छलक उठे थे। ये गीत है ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। 1962 में हुए हमले में शहीद हुए जवानों की याद में ये गीत कवि प्रदीप ने लिखा था। लेकिन इस गीत को अमर करने और लोगों में गीत के माध्यम से देशभक्ति की भावना को भरने का काम लता जी ने किया था। लता जी ने इस गीत को जब अपनी आवाज दी और सुरों के माध्यम से गीत को सजाया तो हर कोई उनकी आवाज में गीत को सुनकर रो दिया। कवि प्रदीप ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार वो मुंबई के माहिम चौपाटी पर टहल रहे थे, तभी उनके मन में इस गीत के पहले शब्द आए, लेकिन उनके पास उस समय वहाँ कोई पेन और कागज नहीं था। तभी उन्होंने वहाँ खड़े एक शख्स से पेन लिया और पास खड़ी सिगरेट की डिब्बी के कागज पर गीत के बोल लिख दिए। गीत गाने के लिए लता जी से कहा गया। पहले तो उन्होंने इसको गाने से मना कर दिया, फिर इस गीत को लेकर खुद प्रदीप लता जी के पास गए तो उन्होंने बताया कि जैसे ही लता जी ने इस गीत को सुना वो रो पड़ी। लता जी ने इस गीत को गाने की तैयारी के समय प्रदीप जी को उनके पास रहने की बात कही, जिसको प्रदीप जी ने स्वीकार कर लिया। लता जी ने इस गीत को दिल्ली में गाया, तब वहाँ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ मौजूद थे। नेहरू जी ने लता जी से मुलाकात की और उनसे कहा, ये गीत आपकी आवाज में सुनकर हर सच्चे भारतीय की आंखों में आंसू आ जाएंगे और हर कोई इस गीत को सुनकर प्रेरित नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। यहाँ आपको बता दें कि लता जी को स्वर कोकिला की उपाधि भी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। ये संयोग ही है कि जिस गाने ने हर भारतीय में देशभक्ति का भाव पैदा कर दिया, उस गाने को लिखने वाले प्रदीप के जन्मदिन वाले दिन लता जी हम सभी को छोड़कर चली गई। तारीख 6 फरवरी को प्रदीप का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन अब इसी दिन लता जी की पुण्यतिथि भी मनाई जाएगी। ये एक संयोग ही है। जैसा कि आपने देखा कि 6 फरवरी को प्रदीप का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन अब से हर साल 6 फरवरी को लता जी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। ये एक संयोग ही तो है। लता जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी मधुर आवाज के जरिए वो हमेशा हम सबके दिलों में अमर रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माय भारत।